स्वागत है आप सबका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के इस तीसरे पार्ट में। आज हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ टफ क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास इस क्वेश्चन के साथ। पहला सवाल हमें क्या कह रहा है? सवाल हमको कह रहा है राम और श्याम उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। 20 मीटर चलने के बाद रुक जाते हैं। राम अपने बाईं ओर मुड़ता है, श्याम अपने दाईं ओर। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमता है उसमें 10 मीटर चलता है, श्याम 7 मीटर चलता है। बाद में राम अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, श्याम दाईं ओर मुड़ जाता है। दोनों 25 मीटर चलते हैं। राम और श्याम के बीच कितनी दूरी है? तो साथियों, अभी तक हमने जो देखा उसमें एक व्यक्ति का मूवमेंट था। अब जो सवाल हम करेंगे इसमें डबल मूवमेंट भी एक साथ आएंगे। तो अभी जब हम सिंगल व्यक्ति का मूवमेंट करते थे तो उसमें हम ये देखते थे कि अगर दिशाएं विपरीत हैं तो वो दूरी क्या हो जाती थी? घट जाती थी। समान दिशा होने पर दूरी क्या हो जाती थी? जुड़ जाती थी। तो एक आदमी के मामले में तो ये चीज लागू रहेगी, लेकिन जब दो आदमियों का मामला आएगा तो ध्यान रखिएगा इसका जस्ट अपोजिट होगा। मतलब समान दिशाओं की दूरियां घटेंगी और विपरीत दिशाओं की दूरियां जुड़ेंगी। ठीक है, अब इस सवाल को हम देखते हैं। राम और श्याम उत्तर दिशा, मतलब दो लोग हैं, एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, अब दोनों लोग कहां चल रहे हैं? दोनों लोग कहां जा रहे हैं? उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। तो ये हमने ले लिया राम को और ये हमने ले लिया श्याम को। ठीक है, देखिए ये राम है और ये श्याम है। दोनों उत्तर की ओर चलना शुरू कर रहे हैं, मतलब दोनों कहां चल रहे हैं? नॉर्थ। ठीक है, दिशा तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है कि भैया चलते तो हम ऐसे ही हैं, हमें कोई लाइन खींचने का शौक नहीं है। राइट के लिए ऐसा और लेफ्ट के लिए ऐसा। ठीक है, और 20 मीटर चलने, मतलब राम भी 20 चला है और श्याम भी 20 चला है। 20 मीटर चलने के बाद रुक गए। राम अपनी बाईं ओर, तो नॉर्थ से जब बाईं ओर मुड़ेगा तो वेस्ट में जाएगा, मतलब ये कहां चला गया? वेस्ट में। और श्याम अपनी दाईं ओर, अब जब श्याम नॉर्थ से दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में। ये ईस्ट में चला गया। श्याम अपने दाईं ओर। कुछ समय बाद राम जिस दिशा में घूमता उसमें 10 मीटर चलता है, मतलब ये कितना चला है? 10 मीटर। दूसरी ओर श्याम कितना चलता है? 7 मीटर। ये चला है 7 मीटर। बाद में राम अपनी बाईं ओर, अब राम वेस्ट में है तो वेस्ट से बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। और श्याम दाईं ओर, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? साउथ में। और कितना चलते हैं? 25 मीटर। ये भी 25 और ये भी 25। अब आपसे पूछ रहा है दोनों के बीच की दूरी कितनी है। मैंने आप लोगों को बताया कि जब दो लोगों का मामला होता है तो समान दिशाओं की दूरियां घटती हैं। अब यहां देखिए, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो जब दोनों नॉर्थ है, दोनों समान है, तो और ये 20 है, 20 है, 20 में 20 घटेगा, कैंसिल, मतलब ये वाला डाटा कैंसिल। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए, ये साउथ है, ये साउथ है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, इसलिए ये भी कैंसिल। अब आपके पास बचा क्या? वेस्ट और ईस्ट, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो समान वाले घटते हैं, अपोजिट वाले जुड़ते हैं। तो जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 + 7, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा 17 मीटर। कहां दिया हुआ है भाई? कहां दिया हुआ है? दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। इस सवाल को देखिए, राम और श्याम विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर। विपरीत दिशाओं में चर्चा नहीं की गई है कि वो नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, लेकिन विपरीत दिशा, मतलब अगर एक नॉर्थ में चलेगा तो एक साउथ में, या एक ईस्ट में चलेगा तो दूसरा वेस्ट में। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। जैसे मान लीजिए राम है और ये कौन है? श्याम है। अब अगर मान लीजिए ये अगर नॉर्थ में जाएगा तो ये विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ये साउथ में। ठीक है, विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। राम 6 किलोमीटर चलता है और श्याम 8 किलोमीटर चलता है। ठीक है भाई, फिर राम दाएं घूमता है। दाएं घूमता है तो देखिए हमारा तरीका तो ये है भाई, लेफ्ट और राइट घूमने का। लेफ्ट और राइट घूमने का तरीका तो ये है, राइट के लिए ये और लेफ्ट के लिए ये। ठीक है, राम 6 किलोमीटर चलता है, श्याम 8 किलोमीटर चलता है। राम दाएं घूमेगा, दाएं घूमेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में, और 8 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, श्याम बाएं घूमकर 6 किलोमीटर, साउथ से बाएं घूमेगा तो ये भी ईस्ट में, और ये कितना चला जाएगा? 6 किलोमीटर। ठीक है,
अब वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर, यह दोनों के बीच की दूरी नहीं पूछी जा रही है। यहां पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहां पर हमसे यह पूछा जा रहा है कि दोनों की दूरी प्रारंभिक स्थान से कितनी है। भाई दोनों एक ही जगह से तो चले थे, प्रारंभिक स्थान तो यही था, तो जब दोनों एक ही जगह से चले हैं तो प्रारंभिक स्थान से दोनों की दूरी, अब देखिए दोनों की दूरी समान ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि यहां देखिए 6 8 है और यहां 8 6, और जो दिशा है, अब चूंकि एक के उसमें दूसरे की नहीं पूछी जा रही है, प्रारंभिक स्थान से दोनों की दूरी पूछी जा रही है। दोनों की दूरी समान ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि 6 8 6 8, यहां भी देखिए ना तो दिशाएं समान है, ना विपरीत है, ना समान है, ना विपरीत है, तो लगेगा क्या, लगेगा क्या, यहां पर लगेगा हमारा क्या, पाइथागोरस। तो 6 8, तो अगला वाला मामला कितने का होगा, 10 का, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट देखिए 6 और 8 है। देखिए अगर मैं इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या, दो को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब 25, रूट 25 मतलब 2 गुणे 5 मतलब कितना हो जाएगा, 10। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी मैथ्स में तो आप लोग पढ़ ही रहे हो ना, ट्रिपलेट 2 3 4 6 8 10, 3 4 5 वाली जो ट्रिपलेट है उसमें आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करोगे वो ट्रिपलेट बनेगी ही बनेगी। ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये लीजिए, ये आ गया सवाल। आपको बोल रहा है मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, हम दोनों, जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं वो खड़े हुए हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। तो अब इसको अगर आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में लेंगे तो ईस्ट और वेस्ट में चल रहे हैं। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर चल पड़े, एक दूसरे की ओर चल पड़े। 30 मीटर जाने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ गया और 10 मीटर चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गया। इसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया। ये बात ध्यान में रखने की है, उसी सड़क पर वापस आ गया जिससे उसने चलना प्रारंभ किया था। हम दोनों समान गति से चले, मतलब जितना ये चल रहा है उतना ही मैं भी चल रहा हूं, तो उस स्थान पर हम दोनों के बीच की कितनी दूरी होगी। ठीक है, अब आप देखिए एक आदमी, मतलब ये मैं हो गया, ठीक है ना, मैं मान लो चल रहा हूं ईस्ट में, तो मेरा जो फ्रेंड है ये चल रहा है मान लो वेस्ट में। वेस्ट में ये कितना चला, 30। ठीक है, अब 30 मीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ा, तो अब आप देख लीजिए बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां जाएगा, साउथ में। साउथ में ये काहे के लिए है, राइट के लिए, और ये काहे के लिए है, लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो वेस्ट से ये साउथ में गया, साउथ में कितना चला गया, 10। फिर क्या बोल रहा है, दाईं ओर मुड़ करके 20, अब साउथ से फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और ये कितना चल गया, कितना चला, 20। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, अब वेस्ट से दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, नॉर्थ में। दाईं ओर मुड़ा और उसी सड़क पर वापस आ गया। उसी सड़क पर वो वापस कब आएगा, देखिए उसी सड़क पर, देखिए साउथ में ये मुड़ा था और कितना चला था, 10। तो अब अगर मुझे उसी सड़क पर वापस आना है तो नॉर्थ में जब मैं मुड़ूंगा तो यहां पर भी मैं कितना आऊंगा, 10। इसको आप ऐसे समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए एक आदमी इस तरफ गया, फिर यहाँ 10 मुड़ा, फिर ये 20 गया, ये 10 है। अब अगर मुझे उसी सड़क पर वापस आना है तो ये जब ऐसे गया था तो ये वाला ऐसे जाएगा। ये देखिए ये साउथ में गया था, अब ये नॉर्थ में जाएगा। यहां अगर 10 गया तो यहां भी इसको कितना जाना पड़ेगा, 10। अब यहां आप देखो, और ये चला है 30, तो ये मैं भी कितना चलूंगा, 30 चलूंगा, फिर 10 चलूंगा, फिर 20 चलूंगा और 10 चलूंगा, लेकिन मैं केवल ईस्ट में चलता जाऊंगा। अब यहां आप देखो नॉर्थ और साउथ ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जब अपोजिट हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये कितना गया है, ये गया है वेस्ट में 50, और मैं कितना गया हूं, मैं गया हूं ईस्ट में 30 40 60 और 70। तो हम दोनों मिल करके कितना चले, तो हम दोनों मिल करके चले हैं 70 + 50, मतलब कितना चल गए हैं, 120। दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, 100 मीटर। अब चल कितना गए हम, 120 मीटर, मतलब एक दूसरे को पार कर गए। तो अब हमारे बीच की जो डिस्टेंस है ये तो 100 ही थी, मतलब अब जो हमारे बीच की डिस्टेंस है वो कितनी बची है, 20 मीटर। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। बढ़िया सवाल कहा जाएगा। यहां पर चूंकि एक चीज बहुत जबरदस्त है और वो ये है, उसी सड़क पर वापस आ गया दाईं ओर मुड़ने के बाद। यहां पर आपको दूरी नहीं दी गई थी, ये दूरी आपको समझने की है, चित्र के हिसाब से देखिए ये है। और अगर आप देखेंगे यहां पर, जब यहां साउथ में है उसी दिशा में अगर वो वापस आ रहा है उसी सड़क पर वो वापस तब आएगा अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां अगर 10 गया है तो यहां भी उसको कितना जाना पड़ेगा, 10 जाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए
बात कर लेते हैं अगले सवाल की। क्या कह रहा भाई अगला सवाल हमसे? देखिए ये रहा क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। मामला किसका है? कोडेट का। ब्लड रिलेशनशिप में इस तरह के कुछ सवाल आप अपन ने पिछली क्लास में देखे, लेकिन यहां पर आप देखिए मामला थोड़ा सा अलग है या थोड़ा सा टफ भी है, ठीक है ना। क्या सवाल कह रहा है? सवाल हमसे कह रहा है ए बी के या तो 6 मीटर या 14 मीटर दूर है, अगर परसेंट लगा है, डॉलर लगा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी भी मामला कोडेट का आ जाए तो सबसे पहले तो आप कोड लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, परसेंट का मतलब है नॉर्थ में कितना, 6 और या तो फिर 14, ठीक है। डॉलर का क्या मतलब है? डॉलर का मतलब है साउथ में कितना, 12, ठीक है ना। है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ईस्ट में कितना, ए बी के 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है ना। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है उत्तर पूर्व, ए बी के 10 मीटर पश्चिम में, पश्चिम में। वेस्ट में कितना, 10 और या तो 15। देखिए अब ये 10 है या कि 15 है, 6 या कि 14 है, ये सवाल डिसाइड करेगा। लेकिन अगर परसेंटेज और हैज ये दोनों मिल करके आ जाएंगे तो अब देख लीजिए परसेंटेज हैज, देखिए परसेंट का है नॉर्थ, हैज का है ईस्ट, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और अगर ये डॉलर और एंड ये मिलकर क्या जाएंगे, देखिए डॉलर क्या है, साउथ, और एंड क्या है, वेस्ट। वैसे इसने लिख दिया है साउथ वेस्ट। अब एक बात और ध्यान रखने की है, जो कोड है ये पहले वाले के बारे में बता रहा है। आपने ये देखा था ना पिछले में कि बाद वाले के बारे में भी कोड बताता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो कि हमको सवाल ये दिया गया है। अब ये थोड़ा सा मामला इनइक्वालिटी का भी यहाँ फंस गया, अभी अपन इसके बारे में इनइक्वालिटी में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ आपको ये देखना है, देखिए वाई और जे दिया हुआ है, फिर जे और कहाँ कहाँ है, जे और कहाँ कहाँ है, जे ये दिया हुआ है। तो जे से आपको क्या मिल जाएगा, के। जब के मिल जाएगा तो के से हमें क्या मिल जाएगा, यम, और जब यम मिल जाएगा तो यम से हमें क्या मिल जाएगा, वाई। और फिर आगे की चर्चा हम करेंगे, पहले तो हमें फिगर बनाना है। अब क्या फिगर बन रहा है भाई, देखिए जरा सा क्या कह रहा है सवाल। वाई परसेंट हैज जे, परसेंट हैज का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, मतलब वाई जे के उत्तर पूर्व में है। अब उत्तर पूर्व में है तो मैं फिगर वैसे बना देता हूं, उत्तर पूर्व का मतलब होता है राइट की ओर और ऊपर की ओर, ठीक है। ये देखिए तो अब हमको सवाल में बोल रहा है कि चलिए इसी में लेते हैं। देखिए वाई जे के उत्तर पूर्व में है, दूरी कितनी है ये अपने को पता नहीं है क्योंकि परसेंटेज हैज में दूरी नहीं है। तो जे है और वाई जे के उत्तर पूर्व में है, मतलब ये जाएगा ऐसे, वाई जे के उत्तर पूर्व में है, ठीक है। अब आपके पास देखिए वाई आ गया और जे आ गया, तो अब आपको या तो वाई से पकड़िए या तो जे से पकड़िए। अगर मैं देखिए वाई से पकड़ूंगा तो मुझे यम मिल जाएगा और फिर यम से क्या मिल जाएगा, चलिए मैं वाई से ही पकड़ लेता हूँ। वाई परसेंट यम, परसेंट का मतलब है नॉर्थ, मतलब वाई यम के उत्तर है, यम के उत्तर है मतलब यम वाई के दक्षिण है, और दक्षिण का मतलब होता है नीचे। तो अब ये 6 या 14 ये अपने को पता नहीं है, ये यम है, यम जो है वो वाई के दक्षिण में है। अब 6 मीटर है कि 14 मीटर है ये हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। यम और के आ गया। अब ये देखिए वाई से यम हमको मिल गया, अब यम से मुझे के मिल जाएगा। है इसका मतलब क्या है, ईस्ट में 4, मतलब यम के पूर्व में 4 है, तो के यम के पश्चिम में होगा, तो के यम के पश्चिम में है और कितना है, 4 है, के यम के पश्चिम में 4 है। ये हो गया मामला, ठीक है। अब आप ये वाला भी कर चुके हो, ये वाला भी कर चुके हो, ये वाला भी कर चुके हो, ये बचा हुआ है, और यहीं से हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। परसेंट, परसेंट का मतलब है कि जे उत्तर में है के 6 या 14। देखिए जे उत्तर में है के ये तो मुझे दिख रहा है 6 या कि 14। अब ये देखिए वाई एम के उत्तर में है, जे के उत्तर में है, और यहां पर ये 6 या 14 का मामला है। और वाई और एम के बीच में भी मामला किसका था, परसेंट का, और यहां भी मामला कितने का, परसेंट का। मुझे आप देखो ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, मतलब एक चीज तो पक्की है कि ये वाली छोटी होगी और ये वाली बड़ी होगी, इसीलिए बोला था 6 या 14। ये बात आपको समझने की, दोनों एक ही दिशा में है। देखिए जे के उत्तर में है और वाई यम के उत्तर में है। वाई चूंकि जे से उत्तर पूर्व में मतलब ऊपर की ओर ही जाएगा, मतलब वाई और एम के बीच की दूरी ज्यादा होगी, जे और के बीच की दूरी कम होगी। ये मामला क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे सवाल में पूछ कह रहा वाई और जे के बीच की सबसे छोटी दूरी, इसके बीच की दूरी आपको निकालनी है। अब आप खुद एक चीज देखो जरा सा,
ये 4 है, अगर अगर ये 4 है मतलब ये वाला मामला भी 4 ही होगा। अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो ये 6 होगा और ये 8 होगा। अब आपको ये वाला डाटा निकालना है। तो ये 4 है और ये 8 है, मतलब यहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसकी? 4 और 8 की। 4 और 8 की। तो 4 और 8 के लिए इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? 4। चलिए 4 मैंने ले लिया। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 रूट 2 दूनी 4, 4 और 1 5 रूट 5, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 4 रूट 5। और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा और मुझे लगता है कि अब आपकी समझ में भी पूरे तरीके से आ गया होगा। यहां पर ये जो 6 और 14 देने के पीछे की ये बात ध्यान रखिएगा, जे और के बीच की दूरी अगर 6 है तो यहां पर अगर कोई पॉइंट होगा तो इसके बीच की दूरी 6 होगी, ये 8 होगी। ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा। 4 और 8 का जब आप पाइथागोरस करेंगे तो 4 रूट 5 आएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, ये सवाल भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब यहां पर भी मैं इसको अलग से ही बता देता हूं, वैसे सवाल ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, सवाल ये बिल्कुल सेम ही है। देखिए वही का कहानी पूरी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये सब है। ये देखिए बाई परसेंटेज हैज परसेंट ये सब कुछ वैसा ही है। मैं इसको दोबारा बना देता हूं ताकि ये वाला मामला थोड़ा सा और क्लियर आपके हो जाए। देखिए परसेंट का मतलब है नॉर्थ में 6 या 14। परसेंट का मतलब है नॉर्थ में या तो 6 या तो 14। डॉलर का मतलब है साउथ में 12। ठीक है, हैज का मतलब है ईस्ट में 4। ठीक है, एंड का मतलब है, ठीक है ना, पश्चिम में कितना? 10 और या तो 15। ठीक है, परसेंट और हैज दोनों का मतलब है उत्तर पूर्व ईस्ट। हाँ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, दूरी नहीं दी गई है। फिर ये डॉलर और एंड इसका मतलब है साउथ, दक्षिण पश्चिम। ठीक है सर, ये वाला भी दिया हुआ था। ठीक है, यूज नहीं हुआ था। देखिए सबसे पहले हमने इसको लिया था। ठीक है, परसेंटेज मतलब नॉर्थ ईस्ट, मतलब वाई जे के उत्तर पूर्व में है। ठीक है ना, तो ये मैंने ले लिया था, जे के उत्तर पूर्व में है, जे मैंने यहां लिया था। वाई उत्तर पूर्व में है मतलब ऊपर की ओर जाएगा और दाईं ओर जाएगा। यही तो मामला था। ये देख लीजिए। फिर चूंकि जे हमें मिल चुका था, वाई हमें मिल चुका था, तो फिर हमने लिया था वाई परसेंट एम। परसेंट का मतलब है नॉर्थ, लेकिन ये इसके लिए है, वाई आपके पास है। अगर यम के लिए देखेंगे, वाई यम के उत्तर में है मतलब यम वाई के दक्षिण में है, यम वाई के दक्षिण में है। चलिए ये एम वाई के दक्षिण में है। 6 है कि 14 ये भी डिसाइड नहीं हुआ था। ठीक है, फिर यम हैज के, हैज का मतलब क्या है? ईस्ट, मतलब यम के पूर्व में है, मतलब के यम के पश्चिम में है। के यम के पश्चिम में है तो ये हमने ले लिया था के पश्चिम में। ठीक है, अब जे और के परसेंट का मतलब है ईस्ट, वो नॉर्थ में। जे के नॉर्थ में, जे के नॉर्थ में ये दिया हुआ है। अब जो मामला था, ये वाला मामला तो क्लियर था कि ये वाला मामला कितने का है? 4 का। ठीक है, यहाँ 6 या 14, यहाँ 6 या 14। आप देखो ये डिस्टेंस कम है इसलिए इसको हमने लिया था 6, इसको हमने ले लिया था 14। यहां से जब हम कोई लाइन डालेंगे तो ये 6 की रहेगी और ये 14 की। ये चीज हमने क्लियर कर ली थी। ठीक है ना। अब 6 की रहेगी, ये तो फिर 8 की हो जाएगी ना। ये टोटल 14 है तो ये 6 और ये 8, ये 4 है तो ये वाला भी 4 हो जाएगा। अब आगे आपको जानकारी दी गई है एन डॉलर एम। एन डॉलर एम कहां है? एन डॉलर एम, डॉलर का मतलब क्या है? साउथ में 12, मतलब एन यम के दक्षिण में 12 मीटर है। इससे दक्षिण में कितना है? 12 मीटर, और ये है एन। अब आपसे पूछ क्या रहा है? एन और वाई के बीच की दूरी। देखिए यहां से लेकर के यहां तक पूछ रहा है। अब आप खुद देखो, वाई से लेके यम तक कितनी है? 14, यम से लेके एन तक कितनी है? 12, तो 14 और 12 कितनी हो जाएगी? 26 मीटर, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, कहानी फिर से वही है, इसका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है इससे। देखिए ये तो पूरा ही नहीं है इसलिए इसको तो आप खत्म कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए देखिए कहानी फिर से वही है। परसेंट नॉर्थ, ये वाला ये सब मामला है। देखिए परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब है नॉर्थ 6 या 14। डॉलर का मतलब क्या है? साउथ 12।
फिर हैज का मतलब क्या है? हैज का मतलब है ईस्ट 4, एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब है वेस्ट 10 या 15। ठीक है, अब वो डबल वाला नहीं दिया, अच्छा डबल वाला भी दिया हुआ है परसेंट, और है इसका मतलब है नॉर्थ ईस्ट, डॉलर, और एंड का मतलब है साउथ। ये कहानी, ठीक है। अब कहानी यहां पर थोड़ी सी अलग है। अब आप देखिए डबल वाला है नहीं, वैसे डबल वाले की लिखने की भी जरूरत नहीं। टी हैज क्यू हैज, अब ये हैज क्या है? ईस्ट, मतलब टी क्यू के पूर्व में है 4 मीटर, तो टी क्यू के पूर्व में है 4 मीटर, पूर्व रहता है राइट में, यही तो कहानी रहती है आपकी। ये देख लीजिए, ये है राइट। देखिए टी क्यू के पूर्व में, अब आपके पास क्यू आ गया, टी आ गया, सभी क्यू से ही रिलेशन है। पी एंड क्यू, एंड कहां पर है? ये है, कहां गया एंड? वेस्ट में 10 या 15, मतलब पी क्यू के पश्चिम में है 10 या 15, पी क्यू के पश्चिम में है 10 या 15। ये पी 10 है कि 15 है अपने को पता नहीं, पी क्यू के पश्चिम में है 10 या 15। फिर आर एंड क्यू, एंड का मतलब क्या है? सॉरी डॉलर है, और डॉलर क्यू, आर साउथ में है 12, आर साउथ में है 12, ये 12 है, ये 10 है कि 15 ये अपने को पता नहीं। ठीक है, अब हमको बोल क्या रहा है? निम्नलिखित कथन के अनुसार पी और आर के बीच की सबसे छोटी दूरी 2√61 है। यहां से इनके बीच की जो दूरी है, ये बोल रहा है, चलिए इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ये है 2√60। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन था या तो 10 और या तो 15। ये कहानी बिल्कुल तुरंत में आप इसको पकड़ सकते हो। देखिए ये निकलेगा तो पाइथागोरस से, पाइथागोरस से, क्योंकि क्या निकालना है आपको? डायगोनल निकालना, कर निकालना है। तो अब आप देखो, अगर मैं इसको 15 लूंगा तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ जाएगा? 3। 12 और 15 के बीच में कॉमन क्या रहेगा? 3। लेकिन यहां तो मुझे 2 दे रहा है। अगर मुझे ये 3 रूट कुछ दिया होता तब मैं ये दूरी तुरंत में 15 ले लेता, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में कॉमन 2 तो रूट के बाहर है ना, तो इन दोनों के बीच में कॉमन 2 होना चाहिए, और 2 तभी हो सकता है जब 10 हो। अब देखिए ये 2√61 तुरंत आ भी जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए 10 और 12 के बीच का जो कॉमन है वो 2 है, 2 से इसको करोगे तो ये 5 का स्क्वायर, और इसको भाग दोगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये 25 और प्लस 36, ये कितना हो जाएगा? 61। ये देख लीजिए, ये 2√61, ये देख लीजिए कैसे पकड़ लिया तुरंत में। अब अगर यहाँ 3 दिया होता, 3 दिया होता, 3 दिया होता, ठीक है, अगर मैं इसको 15 लूंगा तो इन दोनों के बीच में 3 कॉमन आएगा, तो ये 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 3 बाहर आता तो 25 और 16, ये 3√41 हो जाए। मतलब अगर यहाँ पर 3√41 होता तो ये डिस्टेंस 15 रहती, लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 है, दोनों के बीच में 2 कॉमन होना चाहिए, क्योंकि 2 रूट के बाहर है। मतलब आप देख के ही बता सकते हो कि ये डाटा 10 है। आपसे पूछ क्या रहा है? टी और पी के बीच की दूरी, टी और पी के बीच की दूरी अगर ये 10 है, ये 4 है, मतलब दूरी कितनी हो जाएगी? 14 मीटर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। ये सब बहुत ही बढ़िया सवाल है, और इन सवालों को आप लोगों को अच्छे से करना भी है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्यू बिंदु पी के दक्षिण में, खैर ये तो सरल सवाल है, क्यू बिंदु पी के दक्षिण में, देख लीजिए ये ऐसे सवाल आप अभी काफी कर भी चुके हो पिछले वाले में। क्यू बिंदु पी के दक्षिण में 16 मीटर, क्यू बिंदु पी के दक्षिण में 16 मीटर, ठीक है। आर बिंदु क्यू के पश्चिम में, आर बिंदु क्यू के पश्चिम में 5 मीटर, ठीक है ना। टी बिंदु आर के उत्तर में 25 मीटर, टी बिंदु आर के उत्तर में, टी बिंदु आर के उत्तर में 25 मीटर, आर के उत्तर में अगर ये 5 है, कहाँ है? टी बिंदु आर के उत्तर में है यार, पूर्व में थोड़ी ना। टी बिंदु आर के उत्तर में 25 मीटर, ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये 25 है, ठीक है ना, ये टी है, ये 16, मतलब यहाँ कहीं पे ये पी से लिखेंगे तो ये 9 आएगा, ठीक है। टी बिंदु आर के उत्तर में 25 मीटर, वी बिंदु टी के पूर्व में, वी बिंदु टी के पूर्व में 10 मीटर, ये 5 है, ये 10 है, तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, ये 10 हो गया, ठीक है। वी बिंदु टी के पूर्व में 10 मीटर, जे बिंदु भी के दक्षिण में 9 मीटर, जे बिंदु भी के दक्षिण में 9 मीटर। अब देख लीजिए 9 मैंने इसके सामने ही क्यों लिया? देखो अगर मैं इस पी के सामने लूं तो ये देखो ये चीजें बिल्कुल सामने है, ये अगर 16 है तो ये 9 है,
और ये 9 ही मेरे को बोल रहा था, इसलिए मैंने इसके सामने लिया। मतलब यहाँ पर जो भी डाटा है ये कुछ ना कुछ आएगा। ये 5 है, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाला भी 5 हो जाएगा और ये वाला भी 5 हो जाएगा। ठीक है। बिंदु Q के संदर्भ में V किस दिशा में है? Q से V की ओर जाना है। Q से जाना है, कहाँ जाना है? V की ओर। देखिए, ये देखिए कहाँ जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दाईं ओर जा रहा है। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। कुछ करने की आवश्यकता है क्या? यही तो जा रहा है। ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जब आप लोग डिस्टेंस लीजिएगा तो डिस्टेंस थोड़ा सा बेहतर लीजिएगा। ये 5 थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, 5 थोड़ा सा और कम होता है, या 16 को मुझे और बढ़ा लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए। बिंदु W बिंदु G के पश्चिम में, ठीक है ना, W J के पश्चिम में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पश्चिम का मतलब होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है ना। जब W बिंदु J के पश्चिम में, अच्छा ये पहले यहां पर है। Q बिंदु P के दक्षिण में, Q बिंदु P के दक्षिण में 16, वही वाला क्वेश्चन है क्या? R बिंदु Q के पश्चिम में, R बिंदु Q के पश्चिम में, R बिंदु Q के पश्चिम, ये कितना है? 5 मीटर। R बिंदु Q के पश्चिम में 5 मीटर। T बिंदु R के उत्तर में, T बिंदु R के उत्तर में, यहां पर T है, कितना है? 25 मीटर। ठीक है ना। T बिंदु R के उत्तर में 25 मीटर, V बिंदु T के पूर्व में 10 मीटर। चलिए यहाँ पे इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। V बिंदु T के पूर्व में 10 मीटर, ये 5 है तो यहाँ 10 यहाँ ले लेते हैं। बिंदु भी T के पूर्व में, यहाँ भी है, ये कितना है? 10 मीटर। J बिंदु V के दक्षिण में 9 मीटर, J बिंदु V के दक्षिण में यहाँ पर कहीं पर J है। ठीक है, ये 9 मीटर है, ये 9 मीटर। अब आपको क्या बोला है? बिंदु W J के पश्चिम में, बिंदु W J के पश्चिम में, W J के पश्चिम में और R के उत्तर में। देखिए J के पश्चिम और R के उत्तर, जब दो दिशाएं दी गई हो तो आप इसको कट कराइए। ये देखिए, ये पश्चिम में हो जाएगा और ये इसके उत्तर में हो जाएगा, मतलब यहाँ की कहानी। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ की कहानी है तो ये 16 है और ये कितना है? 9। ठीक है। W बिंदु J के पश्चिम में और R के उत्तर में, तो W बिंदु T के बीच की दूरी है। ठीक है ना, W और T के बीच की दूरी है, कितनी दिख रही है आपको? W और T के बीच की दूरी 9 मीटर, ये दिया हुआ है। लग गया सवाल। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कुछ इसी तरीके का। ये देख लीजिए, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा वही डिफरेंस आ जाएगा, अलग से जानकारी दे दिया। बिंदु Q P के दक्षिण में 16 मीटर, Q P के दक्षिण में 16 मीटर। ठीक है ना। R Q के पश्चिम में 5 मीटर, R Q के पश्चिम में 5 मीटर। T बिंदु R के उत्तर में 25 मीटर, T बिंदु R के उत्तर में 25 मीटर, T बिंदु R के उत्तर में, V बिंदु T के पूर्व में 10 मीटर, V बिंदु T के पूर्व में 10 मीटर, J बिंदु V के दक्षिण में 9 मीटर, ये 9 मीटर की दूरी पर है। अब आपको क्या बोला है? बिंदु J के संदर्भ में बिंदु P किस दिशा में है? J के संदर्भ में बिंदु P, ठीक है ना, किस दिशा, मतलब J से आपको P तक जाना है। देखिए J से P की ओर जब आप जाओगे तो किस दिशा में है? पश्चिम में है। ये 5 है, ये 5 है, ये पूरा यहां से यहां तक 10 है, तो सीधी सी बात है ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो P जो है वो J से किस दिशा में है? पश्चिम में है और 5 मीटर है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है सवाल? सवाल आपको कह रहा है दो जहाज एक ही बंदरगाह से निकलते हैं। जहाज A दक्षिण की तरफ 50 मील, फिर दाहिने 60 मील, B 105 मील बाएं। चलिए बनाते हैं इसको। कहानी फिर से वही है, कहानी यही रहती है, NES, W और N, ये राइट के लिए है और ये लेफ्ट के लिए है। ध्यान रखना है, जब दो जहाजों की बात होती है, दो लोगों की बात होती है, तो मैं आपको बार बार ये बात बता रहा हूं कि अगर दिशाएं समान होंगी तो घटेगा, विपरीत होंगी तो जुड़ेगा। दोनों के लिए, सिंगल के लिए अपोजिट रहता है। ठीक है ना। अब देखिए ए की बात अगर मैं करूं, जहाज ए की बात हम कर रहे हैं। देखिए ए में क्या बोल रहा है? ए दक्षिण की तरफ 50 मील, दक्षिण की तरफ गया, कितना गया है? 50 मील। फिर दाहिनी ओर मुड़ा। अब साउथ से दाहिनी ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में। अब वेस्ट में गया और कितना गया? 60 मील की दूरी तय कर लिया। ठीक है ना।
फिर बी जाता है, बी कहाँ की ओर जा रहा है, बी जा रहा है पश्चिम की तरफ, मतलब वेस्ट में। कितना जा रहा है, ये जा रहा है 105। फिर बाएं मुड़ा, अब देखिए साउथ से बाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में पहुंच जाएगा, ओ सॉरी वेस्ट से बाएं मुड़ेगा, वेस्ट से बाएं मुड़ेगा तो साउथ पहुंच जाएगा। साउथ में कितना गया, 50 गया। फिर वह पश्चिम की तरफ, अगेन फिर दिशा ही दे दिया है पश्चिम की तरफ, और 45 मील की दूरी तय करता है, ये 45, ठीक है। अब क्या बोला, बी के संबंध में जहाज ए का है, दिशा भी दी गई है, दूरी भी दी गई है। अब आप देखिए जरा सा इसमें देखो जरा सा आप, ये साउथ है, ये साउथ है, दोनों 50-50 है, तो भैया ये वाला तो कैंसिल ही होगा। अब देखिए ये कितना है, 60 है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये वेस्ट का कितना बनेगा, ये बन जाएगा 150, और ये कितना है 60। तो अब ये दोनों घटेंगे, ये भी घटेंगे, तो घटेंगे तो आएगा कितना, वेस्ट 90। लेकिन ये वेस्ट कौन सा है, बी वाला, यही तो ज्यादा है, मतलब बी वेस्ट में है। अगर मैं ये पूछूं बी ए से कहां है, तो पश्चिम में 90। लेकिन अगर अपोजिट पूछ रहा है, ए बी से कहां है, तो भैया अपोजिट पूछेगा तो दिशा भी तो अपोजिट हो जाएगी, ईस्ट 90। अब आपसे जो पूछा, देखिए जहाज बी के संबंध में ए कहां है, ए कहां रहेगा, ईस्ट में, और बी कहां रहेगा, वेस्ट में। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ईस्ट का 90 मील पूर्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल हमें क्या कह रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए। सवाल आपको अगेन 2 महिलाओं की बात हो रही है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ जानबूझ करके ऐसे ही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो 2 से संबंधित है, ठीक है ना। क्यों, ताकि आपको पहले वाले में जब 1-1 का मामला था तो वो तो आपने पिछले वाले में देख ही लिया था, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं, ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करती है, ए पश्चिम की तरफ। चलिए तरीका वही रहेगा, NESWN, बदलने की जरूरत नहीं है, ये राइट के लिए और ये लेफ्ट के लिए, ठीक है। ए पश्चिम की तरफ 3.5 किलोमीटर, ए कहाँ जा रही है, वेस्ट में गई और 3.5 गई, ठीक। फिर अपने दाईं तरफ वेस्ट से दाएं मुड़ेगी तो नॉर्थ में पहुंच जाएगी, नॉर्थ में पहुंच गई और कितनी चली गई, 7 किलोमीटर। बी कहाँ जा रही है, बी जा रही है पहले पूर्व में कितनी जा रही है, 1 किलोमीटर। फिर उत्तर की तरफ गई और कितनी गई, 7 किलोमीटर। फिर अपने बाएं मुड़ी, अब नॉर्थ से बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, वेस्ट में, और वेस्ट में ये कितनी गई, वेस्ट में ये कितनी जा रही है, वेस्ट में ये जा रही है 2। ये कहानी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए के संबंध में बी कहां है, बी के बारे में पूछ रहा है। देखिए अब इसमें आप देखो जरा सा, ये नॉर्थ 7, ये नॉर्थ 7, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब यहां आप देखो वेस्ट और ईस्ट ये दोनों जुड़ेंगे और ये घटेगा। अपोजिट क्या होते हैं, घटते हैं, तो चाहे इसमें आप इसको घटा के इसको जोड़ दीजिए, चाहे इसमें इसको जोड़ करके इसको घटा दीजिए, विपरीत रहेंगे तो जुड़ेंगे। तो जो डिस्टेंस आपकी निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 3.5 + 1 - 2, मतलब ये तो हो जाएगी 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। अब ये वाली कहाँ है, ये वाली वेस्ट है और ये ईस्ट है, ये वाली ज्यादा है, तो ये वेस्ट में रहेगी और ये कहाँ रहेगी, ये ईस्ट में रहेगी। अब ए के संबंध में बी कहाँ है, तो बी रहेगी ईस्ट में, ए रहेगी वेस्ट में। ये मैंने क्यों किया, देखिए वेस्ट 3.5 किलोमीटर है, ये यहां जब आप घटाओगे तो 1 आएगा, तभी तो 3.5 में से 1 घटा तो 2.5 आ गया, ठीक है ना भाई। ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये वेस्ट का कितना हो जाएगा 1, तो 3.5 में से 1 घटेगा तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, इसलिए इसकी दिशा वेस्ट और इसकी दिशा ईस्ट। अब चूंकि मेरे से पूछ रहा है बी की दिशा, तो बी की दिशा हो जाएगी ईस्ट, दूरी हो जाएगी 2.5 किलोमीटर, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है भाई अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है सवाल आपको कह रहा है ए और बी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ए और बी एक साथ पूर्व और पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है भाई। चलिए कहानी फिर से वही है,
कहानी फिर से वही है, मतलब NESWN, ये काहे के लिए है, राइट के लिए, और ये काहे के लिए है, लेफ्ट के लिए। ठीक है, ए और बी क्रमशः, मतलब ए कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, और बी कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है वेस्ट में। कितना कितना चले हैं, ये भी 5 गया, ये भी 5 गया। ठीक है भाई, ए अपने बाईं ओर मुड़ा, ए बाईं ओर, ई से बाईं ओर मुड़ेगा तो नॉर्थ में पहुंच जाएगा, बाईं ओर मुड़ करके कितना चला, 10 किलोमीटर। ठीक है ना, उसी गति से बी अपनी दाईं ओर मुड़ा, वेस्ट से दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, नॉर्थ में, और ये भी कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। फिर दोनों अपनी अपनी ओर बाईं मुड़गा, अपने दोनों बाईं ओर मुड़कर, नॉर्थ से ये बाईं ओर मुड़ेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और ये भी नॉर्थ से मुड़ेगा तो ये भी कहां पहुंच जाएगा, वेस्ट में, और ये भी चला 5, ये भी चला 5। ये कहानी, दोनों के बीच की दूरी, यहां दिशा नहीं बतानी। देखिए वेस्ट और वेस्ट, यहां भी आप देख लो, वेस्ट और वेस्ट समान है, दूरी समान है, कैंसिल। नॉर्थ और नॉर्थ दूरी सेम है और दिशा भी समान है, इसलिए कैंसिल। बचेगा क्या, ईस्ट और वेस्ट, ये अपोजिट है, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 10। और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, अगर मेरे से बी की दिशा पूछा होता तो पश्चिम आता, ए की दिशा पूछा होता तो पूर्व आता। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए अब इस सवाल को अच्छे से देखिए। दो कार एक विशेष स्थान से शुरू हुई, दो कारें हैं एक विशेष जगह से शुरू हो रही, कार ए और कार बी। कार ए का ये दिया हुआ है, कार बी का ये दिया हुआ है। चलिए जैसा जैसा बोल रहा वैसा वैसा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कहानी तो हमारी अब भी यही रहने वाली है, ठीक है। ये काहे के लिए है, राइट के लिए, और ये काहे के लिए है, लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब देखिए ए क्या कर रही है, उत्तर दिशा में 2 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है 2 घंटे तक, मतलब अगर 1 घंटे में 30 तो 2 घंटे में कितनी, 60, और चली कहाँ है, उत्तर दिशा में। मतलब अगर मैं ए की बात करूं तो ए जा रही है उत्तर दिशा में, और कितनी जा रही है, ये 60 जा रही है। फिर दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ गई तो नॉर्थ से दाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी, ईस्ट में जाएगी। दाएं मुड़ गई और कितनी चली है, 40 चल गई, ठीक है ना। फिर दाएं मुड़ गई, अब ईस्ट से फिर दाएं मुड़ेगी तो कहां जाएगी, साउथ में, और 30 किलोमीटर चली। इसके बाद वो रुक गई, 30 किलोमीटर बाद रुक गई। बी की कहानी क्या है, बी की कहानी क्या है, बी की कहानी पूर्व दिशा में 2 घंटे तक, 2 घंटे तक किस चाल से, 20 की चाल से। 20 की चाल से 2 घंटे मतलब दूरी कितनी, 20 दूना 40, मतलब यहां पर ये कितनी चल रही है, 40, ठीक है। फिर बाएं मुड़ गई, अब ईस्ट से ये बाएं मुड़ेगी तो कहां पहुंच जाएगी, नॉर्थ में, और 10 किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली और रुक गई। ये इतना ही चल रही है, ठीक है ना। अब आपको बोला ये दोनों कार एक दूसरे से कितनी दूरी पर थी जब वह अंत में रुक गई। ध्यान दीजिएगा दिशा की बात नहीं की गई, वैसे दिशा मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब यहां पर आप देखो, चूंकि ये 2 का मामला है तो समान वाला घटेगा, समान वाला घटेगा तो देखिए ईस्ट का 40, ईस्ट का 40, तो ये दोनों मामला जब 40-40 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहां पे आप देखो ये 60 है, ये 30 है, नॉर्थ और साउथ ये समान एक ही का है, तो ये विपरीत है तो ये भी घटेगा। तो यहां से क्या बचेगा हमारा, यहां से बच जाएगा 60 में से 30 गया तो नॉर्थ का 30, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये नॉर्थ का 30 और ये नॉर्थ का 10, तो 30 और 10 40, मतलब ये नॉर्थ की कितनी हो जाएगी, 40। अब यहां पे ध्यान देना है, अगर ए की दिशा पूछेगा तो नॉर्थ, तो बी इसकी अपोजिट, मतलब बी की दिशा हो जाएगी साउथ। लेकिन अभी केवल और केवल आपसे समान है तो घटेगा ना यार, मैं जोड़ कह रहा हूं, जोड़ कह रहा हूं भाई, 20 आएगा ना, ये 20 घटता तो तब है जब जुड़ता तो तब है जब एक में होता, ये तो अपोजिट वाला मामला है। 30 में से 10 जाएगा 20, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यहां ध्यान देने की बात यह है, अगर इसकी दिशा पूछता तो नॉर्थ, इसकी दिशा पूछता तो साउथ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि बार बार जो है आप अपने सवालों के करने को, तरीके को बार बार मत बदलना, ठीक है ना। एक किसी बहुत फेमस शायर ने एक शायरी कही थी, रास्ते को पूछने में वक्त को जाया न कर, रास्ता पूछने में वक्त को जाया न कर, चल तो सही मंजिल को भी तेरा इंतजार है। मतलब ये हुआ कि आप लोग बार बार जो अपने तरीके बदल बदल करके सवालों को करने की कोशिश करते हैं,
इससे दिमाग में पहली बात तो ये है कि बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इस सवाल को कैसे करें, इस सवाल को कैसे। दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ऐसा सवाल है तो हमें ऐसे ही करना है, मतलब डायरेक्शन और डिस्टेंस में लाइन केवल वहां पर खींचनी है जब कई लोगों की बात हो रही हो और वो एक दूसरे के सापेक्ष दिशाएं दी गई है। इसके अलावा किसी भी सवाल में लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हर तरह का सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। देखिए इस सवाल को देखो आप, मोहन और अमित अपने दफ्तर से चलना शुरू करते हैं विपरीत दिशा में। यहां ध्यान दीजिएगा दिशा नहीं दी गई है, लेकिन यह बोला गया है कि विपरीत दिशा। तो चाहे आप ईस्ट वेस्ट से आगे बढ़िए, चाहे आप नॉर्थ और साउथ से आगे बढ़िए, सवाल में कोई फर्क आने वाला नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, पहली बात तो यह है कि ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए कि हमारा चलने का क्रम है वो ये रहेगा। मोहन और अमित अपने दफ्तर से चलना शुरू करते हैं, विपरीत दिशाओं में 20 किलोमीटर जाते हैं। यहां पर मैं ले लेता हूं मोहन को और यहां पर मैं ले लेता हूं अमित को। अब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो मैं एक काम करता हूं, एक को नॉर्थ से आगे बढ़ाता हूं, एक को साउथ से आगे बढ़ाता हूं। विपरीत दिशाओं में कितना चल रहे हैं, ये भी 20 चल रहा है और ये भी 20 चल रहा है, ये भी 20 चल रहा है और ये भी 20 चल रहा है। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, मोहन दाएं मुड़ा, तो नॉर्थ से दाएं मुड़ेगा तो ईस्ट में पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचेगा, बाएं मुड़ करके कितना चला, ये 20 किलोमीटर, सॉरी ये 20 चला है, ये वाला 15 चला है। और अमित बाएं मुड़ा तो साउथ से बाएं मुड़ेगा तो ये भी ईस्ट में जाएगा और ये कितना चला है, 15। ये कहानी है। अब वह एक दूसरे से कितनी दूर है, देखिए बढ़िया सवाल है। पहली बात तो ये दोनों दिशाएं क्या है, समान है, तो समान है तो घट जाएंगी, घटेंगी तो 20 और 15 जब घटेगा तो भैया क्या बनेगा, ये जब घटेगा तो ये बनेगा ईस्ट का कितना, 5। और ये दोनों विपरीत हैं तो जुड़ेंगी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये नॉर्थ का, चूंकि ईस्ट यहाँ पर इसलिए मैं इसको नॉर्थ ले रहा हूँ, अगर यहाँ बचा होता तो मैं इसको साउथ ले रहा होता। तो ये नॉर्थ का कितना हो जाएगा 40 और ईस्ट का कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ना तो ये जुड़ेंगी और ना तो ये घटेंगी, क्योंकि ना तो समान है और ना ही विपरीत है। तो लगेगा क्या, पाइथागोरस। पाइथागोरस से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पहले इन दोनों का कॉमन देखिए, 5 और 40 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो भैया 5 को बाहर ले लीजिए। अब ये 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा, तो ये 8 का स्क्वायर, इसको देंगे तो 1 ही आएगा, तो ये 1 का स्क्वायर, मतलब 8 8 64 और 1 65। ठीक है 65। अब देख लीजिए, अब ये 65 का वर्गमूल निकालने मत बैठ जाइएगा, ठीक है ना। बेसिक चीज ये 65 कहां पर है, 8 8 64, 8 से ज्यादा 9 से कम, मतलब 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 8.1 8.2 के समथिंग। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसा कह सकते हो कि 5 गुणे 8 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 5 8 40, मतलब 40 दशमलव कुछ कुछ आने वाला है उत्तर। अब आप देखिए 50 ये तो हो नहीं सकता, 16 हो नहीं सकता, 22 हो नहीं सकता, उत्तर क्या हो सकता है 40.3 किलोमीटर, और यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, √65 की वैल्यू अगर आप प्रॉपर निकालने लग जाओगे तो केवल और केवल वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है भाई, ये ले लीजिए, देखिए क्या बोला है। सवाल आपको कह रहा है दो विमान ई और एफ एक ही स्थान से उड़ते हैं। ठीक है, एक ही स्थान से उड़ते हैं, ई 7 किलोमीटर पश्चिम में उड़ता है। देखिए दो विमान है, तरीका फिर से वही रहेगा। ठीक है, ये नॉर्थ के लिए, वो सॉरी राइट के लिए, और ये लेफ्ट के लिए। ठीक है, ई 7 किलोमीटर पश्चिम में, अगर मैं ई की बात करूं तो ये पश्चिम में उड़ रहा है 7 किलोमीटर, बाएं मुड़ेगा तो वे कहां से, पश्चिम की ओर, बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, और कितना उड़ रहा है ये 15 किलोमीटर। एफ 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 कैसे उड़ रहा है भाई, 11 किलोमीटर पूर्व में, मतलब ईस्ट में गया 11, फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो साउथ पहुंचेगा, और कितना मुड़ा 15 किलो। ठीक है, अब ये दोनों क्या है देख लीजिए, दोनों दिशाएं समान है और दूरी भी समान है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर आप देखो 7 और 11, ये कितना हो जाएगा, दूरी तो हो जाएगी 18। अब अगर इसकी पूछेंगे तो ये ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। ठीक है, मतलब एफ के बारे में बात करेंगे तो पूर्व, और ई के बारे में बात करेंगे तो पश्चिम, दूरी दोनों के लिए 18 रहेगी। तो एफ ई के 18 किलोमीटर पश्चिम में है, बिल्कुल नहीं, पूर्व में है, गलत। एफ ई के 4 किलोमीटर, गलत। एफ ई के 18 किलोमीटर पूर्व में है, ये आपका सही उत्तर। ठीक है, डिस्टेंस 18 रहनी है, ये ईस्ट में रहेगा और ये कहां रहेगा, वेस्ट में रहेगा। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा, दो गाय हैं, जी और एच एक खेत में चर रही हैं।
ठीक है, वो एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं। ठीक है, फिर से वही दो लोगों का मामला है। ठीक है, कई सारे सवाल मैंने इसलिए करवाए कि ये वाले में कई सारे बच्चों का कहना ये था कि सर दो वाले मामले में जो ये आपका तरीका है, ये तरीका काम नहीं करता है। वो बच्चे ये बात अच्छे तरीके से देख ले, ठीक है ना, रास्ते को पूछने में वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, केवल आप बताए गए रास्ते पर चलिए, मंजिल तो आपका इंतजार करते हुए खड़ी है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, चलिए इस सवाल में देखते हैं। जी और एच एक खेत में चल रहे हैं, वो एक बिंदु से चलना शुरू करती हैं। ये है जी, ठीक है ना, जी 1.5 किलोमीटर दक्षिण में जा रही है, मतलब साउथ में ये कितनी गई, 1.5 किलोमीटर। ठीक है, फिर पूर्व दिशा में मुड़ी और 2.5 किलोमीटर गई, पूर्व में मुड़ी और 2.5 किलोमीटर चली गई, फिर दाएं मुड़ी, अब ईस्ट से दाएं मुड़ेगी तो साउथ में पहुंच जाएगी। ठीक है ना, फिर दाएं मुड़ती है और 3.5 किलोमीटर चले, ये 3.5 गई। ठीक है, एच 2.5 किलोमीटर पूर्व दिशा में, एच केवल एक जगह जा रही है और वो जा रही है पूर्व दिशा में 2.5 किलोमीटर। ठीक है, एच जी के संबंध में कहा। अब देख लीजिए आप, यहां पर देखो आप, ये ईस्ट 2.5 ये ईस्ट 2.5, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, ये बच रहा है आपका 3.5 और 1.5। ठीक है, ये समान है, तो यहां बच क्या रहा है 5, साउथ का 5, मतलब जी साउथ में है और एच कहां पर हो जाएगा, तो एच हो जाएगा नॉर्थ में, इसके अपोजिट में। ठीक है, अब एच जी के संबंध में कहा है, दूरी 5 है, नॉर्थ में है, तो एच जी के 5 किलोमीटर उत्तर में है, एच जी के 5 किलोमीटर उत्तर में है, दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही मैं ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई संशय है या कोई ऐसा सवाल है जो आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से नहीं लगेगा, तो उसे भेजने की कृपा जरूर करें। मैं आपको अगले वाले टॉपिक पे, चूंकि अब आगे हम रैंकिंग की बात करेंगे, अल्फाबेट्स की बात करेंगे, अभी तो बहुत सारे टॉपिक्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उस टॉपिक में मैं आपको उस सवाल का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा, या ये कह लीजिए कि दूंगा। तो ये तरीका और ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।